उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 और इस बार के पैट स्कोर के बारे में बात करेंगे। पूरा एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाया है। यूपी पैट सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। जो लेखपाल की जो नई भर्ती संभावित है, जो लगभग 9000 प्लस पद हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पूरी चीज के बारे में बात करेंगे। आयु क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसका योग्यता क्या होगी, पेपर का पैटर्न क्या है, सैलरी, फाइनल कट ऑफ क्या होगी, अपने जिले में ड्यूटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, पूरा एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल अनुपम भारद्वाज सर। तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो। अब तक मैं सालों से टीचिंग एग्जाम वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी। अब वनडे के विद्यार्थियों को भी सही जानकारी देने का मैंने सोचा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल की जो नई भर्ती है जो 2025 में संभावित है, उसके संभावित पद हो जाएंगे 9000। कितने संभावित पद हो जाएंगे? तो 9000 उसके संभावित पद हो जाएंगे। इसमें मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो है वो है 12वीं। आपकी क्या होना चाहिए? केवल आपका 12वीं करना चाहिए। अगर आप लेखपाल की भर्ती देना चाह रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम क्या होनी चाहिए? 12वीं आपका होना चाहिए। और इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पैट आपका 2025 का स्कोर कार्ड आपका होना चाहिए, जो अभी हुआ है, जो अभी इसका पेपर हुआ है, जिसका मान के चलिए स्कोर कार्ड आपका अभी सितंबर चल रहा है, अक्टूबर में आपका इसका स्कोर कार्ड आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है 12वीं और यूपी ट्रिपल एस सी पैट होना चाहिए। अच्छा, जो विद्यार्थी अभी नए हैं, जिनको नहीं पता होगा कि पैट क्या है, तो उत्तर प्रदेश में अब एक प्रिलिमिनरी एग्जाम कर दिया है। पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश की जो वनडे की परीक्षाएं, उनमें हर किसी के लिए पहले एक प्री परीक्षा होती थी, फिर एक उसकी मुख्य परीक्षा वगैरह होती थी। अब सबके लिए एक प्रकार से यूपी में अगर आपको कोई भर्ती देखनी है तो उसका गेट पास होता है, वो आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट है। अगर आपने ये पास कर लिया तो उसके बाद फिर आप डायरेक्ट मुख्य परीक्षा में बैठोगे, है ना। तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट आपका 2025 वाला अगर आपका पास है और आपने 12वीं कर रखी है तो आप यूपी की लेखपाल की नई भर्ती में आ सकते हो, जो 2025 में नवंबर में संभावित है। अब एक एक करके बात करेंगे, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ध्यान रखना भैया। उसके अलावा आपका फिर डायरेक्ट आप कहाँ बैठोगे? मेंस एग्जाम में बैठोगे, याद रखना। मेंस एग्जाम का मतलब जो लेखपाल का आपका पेपर होगा प्रॉपर तरीके से, उसमें बैठोगे। इसको मेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्री पेपर तो आपने पैट आप पास करके आ ही रहे हो। उसके अलावा आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी फिर फाइनल कट ऑफ लगेगी, याद रखना। यानी कोई भी इंटरव्यू इसमें होता नहीं। लेकिन मैं आपको थोड़ा इतिहास के बारे में बता दूं। 2015 में लगभग मैंने डेटा निकाला था 2015 में, और लगभग 15,500 पदों पर इसकी भर्ती हुई थी। 15,500 पदों पर भर्ती हुई थी, ध्यान रखना। जिसमें 80 नंबर का 80 क्वेश्चन का पेपर होता था, प्लस 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता था। तो 20 मार्क्स का क्या होता था? इंटरव्यू होता था, ध्यान रखना। 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता था और 80 क्वेश्चन का आपका पेपर होता था। 1.25 मार्क्स लगा करके लगभग 100 नंबर का पेपर और 20 नंबर का इंटरव्यू, इस तरीके से होता था 2015 में। लेकिन फिर आ गई आपकी भर्ती 2022 वाली भर्ती, और 2022 वाली भर्ती आई, उसमें डायरेक्ट 100 क्वेश्चन कर दिए और 100 ही मार्क्स कर दिया। 100 ही मार्क्स कर दिए और 100 ही क्वेश्चन कर दिए, उसमें इंटरव्यू को हटा दिया। और अब आपकी ये जो नई भर्ती, ये भी क्या होगी? विदाउट इंटरव्यू प्रोसेस पे होगी, ध्यान रखना। तो आपका पैट क्वालिफाई होना चाहिए, मेंस एग्जाम होना चाहिए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपकी फाइनल कट ऑफ लग जाएगी, ध्यान रखना। अच्छा, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। इसकी आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो आयु सीमा में ध्यान रखना, जो जनरल कैटेगरी के हैं उनमें 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। मिनिमम उम्र 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र आपकी 40 साल होनी चाहिए। जो ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, वो 18 से 45 साल आयु तक फॉर्म भर सकते हैं। 5 साल का एज रिलैक्सेशन उनको अलग से दिया गया। नॉन क्रीमी लेयर का मतलब जो उत्तर प्रदेश में जैसे ईडब्ल्यूएस आते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस हैं, जिनकी सालाना आय लगभग 8 लाख के आसपास निर्धारित की गई है, उससे अगर कम है तो उनको एक विशेष आरक्षण के कोटे में रखा जाता है। तो वहां पर उनको 5 साल की एज रिलैक्सेशन और अलग से दिया गया। प्लस SC ST वाले बच्चों के लिए भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 18 से 45 साल होनी चाहिए, या आपका एज रिलैक्सेशन है, आयु में छूट हो जाएगी। नॉर्मली हम जनरल को मान के चलें तो 18 से 40 साल क्या मान के चले भैया? जनरल की आयु को मान के चल रहे हैं, राइट। अच्छी बात है।
अब उत्तर प्रदेश लेखपाल एग्जाम पैटर्न 2025 के बारे में बात करेंगे, तो इसके सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो सामान्य ज्ञान के आपके 25 प्रश्न आएंगे और 25 ही नंबर होगा। अब सामान्य ज्ञान के 25 प्रश्न का मतलब क्या है, आपका इतिहास हो जाएगा, भूगोल हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था हो जाएगी, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन हो जाएगा, वहां से आपके सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा आपका जो पोर्शन है सामान्य हिंदी हो जाएगा, 25 प्रश्न आएंगे, 25 ही नंबर की आपकी सामान्य हिंदी हो जाएगी। प्लस आपका वही बात करेंगे गणित हो जाएगा 25 नंबर का, और आपका गणित हो जाएगा 25 क्वेश्चन 25 ही मार्क्स। वहीं ग्रामीण विकास और ग्रामीण समाज 25 क्वेश्चन और 25 ही नंबर हो जाएंगे, जिसको आप ग्रामीण परिवेश भी कह देते हो। इसको आप क्या कह देते हो, तो इसको आप ग्रामीण परिवेश भी कह देते हो। तो ये आपका ग्रामीण परिवेश भी हो जाएगा, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का हो जाएगा। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का हो जाएगा और 100 मार्क्स का हो जाएगा। टोटल आपका कितने का हो जाएगा, टोटल आपका 100 क्वेश्चंस का और 100 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा, याद रखना। टोटल टाइम आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 की आपके इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखना। कितना, 0.25 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, याद रखना। 2022 में जो कुल पद आए थे 8085 पद आए थे, जिसमें आवेदन मांगे गए थे 13,90,305 आवेदन आए थे, जिनमें पैट परीक्षा 2021 के आधार पर जो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था वो 2,47,667 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसमें से भी 2,12,863 बच्चे मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। 2,12,000 बच्चे। तो अगर आप देखो तो लगभग 8 या 24, मतलब देखो कि 30 गुना विद्यार्थियों को इन्होंने बुलाया था। तो ये अच्छा खासा हो जाता है, 30 गुना विद्यार्थियों, मतलब इसमें कंपटीशन काफी बढ़िया होता है। तो आप ये मत सोचिए कि ये सिलेबस कोई बहुत नॉर्मल है। आप इसमें 100 में से कम अपने मन में जब तक आप ये मान के नहीं चलोगे कि 90 प्लस स्कोर करना है, तब तक आपका हिसाब किताब नहीं बनेगा। तो 90 प्लस स्कोर का आप इन चीजों में सोचिए, राइट। तो ये बात आपको पता चल गई। अच्छा, 2021 के पैट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया गया था, तो वो शॉर्टलिस्ट किया गया था पैट की जो कट ऑफ इसके लिए जारी की थी, वो आप देखोगे जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, प्लस एससी और एसटी के लिए 62.96, ये 61.8 और 44.71 ये कट ऑफ आपकी की थी। यूपी SSC पैट 2021 के मार्क्स के आधार पर लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ थी। अगर आप लेखपाल मुख्य परीक्षा में आवेदन कर रहे हो तो उसके लिए ये कट ऑफ बनाई गई थी। इस कट ऑफ को क्रॉस करने वाले विद्यार्थी लेखपाल मुख्य परीक्षा में फॉर्म भर सकते हो। जब लेखपाल मुख्य परीक्षा में फॉर्म भरे थे कितने बच्चे, 2,12,863 बच्चे हुए थे, जबकि उन्होंने 30 गुना विद्यार्थियों को बुलाया था, लेकिन वो कट ऑफ से पीछे रह गई, क्योंकि वहां केवल स्कोर कार्ड लगता है। अब जब उसके पीछे रह गए, ध्यान रखना, उसके बाद फिर जब लेखपाल की जब मुख्य परीक्षा हुई, उसके बाद अंतिम चयनित कट ऑफ है। हमने आपको क्या बताया अभी, हमने आपको बताया था कि लेखपाल में ये 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित, ग्रामीण परिवेश, 25-25 नंबर के चारों सब्जेक्ट 25-25 ही नंबर के हो जाएंगे, तो 100 नंबर के हो जाएंगे। तो जो फाइनल कट ऑफ गई थी यूपी SSC लेखपाल मेंस की, जो कट ऑफ गई थी 2023 में, वो जनरल के लिए गई थी 83.25 पर, ओबीसी के लिए गई थी 81.25, ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 81.25 और एससी के लिए गई थी 75 और एसटी के लिए गई थी 67.5। तो ये वहां पे फाइनल कट ऑफ गई थी। अब आप मान के चलिए 2023 वाले में 83 नंबर पर जनरल के लिए कट ऑफ गई है। इस बार तो कंपटीशन और हाई हो जाएगा। 2024 में पैट नहीं हुआ, 2025 में पैट हुआ, और बच्चे ज्यादा नए बच्चे शामिल हुए, तो अधिक से अधिक बच्चे जब पास हुए, तो जब यहाँ पे 30 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था, तो मान के चलिए कि यहाँ पे स्कोर कम से कम हम कितनी बात करें, हम बात कर रहे हैं लगभग, यहाँ पे कहा गया, एक मिनट, हमने आपको कहा कि लगभग हम यहाँ पे कितने बच्चे बुला रहे हैं, लगभग 9,000 के आसपास भर्तियां संभावित हैं। तो कम से कम मान के चलिए इसका कम से कम 40 गुना 45 गुना विद्यार्थियों को कम से कम इसके लिए बुलाया जाएगा। तो कंपटीशन और क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इन बात को याद रखिएगा। तो आप अपने मन में मान के चलें कि हमको कम से कम 90 प्लस 100% 90 प्लस पे स्कोर पे काम करना ही करना है लेखपाल के लिए। अच्छे से तैयारी करिए, सिलेबस को अच्छे से समझिए। सिलेबस के बारे में अगर बात करें, सिलेबस क्या हो जाएगा, तो सामान्य हिंदी का सिलेबस है रस, अलंकार, समास, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियों एवं मुहावरे, अपघटित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, वाक्य संशोधन, संधियां, लिंग, वचन, कारक, काल, त्रुटिपूर्ण से संबंधित, अनेकार्थी शब्द, ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, सामान्य हिंदी से संबंधित हो जाएगा।
उसके अलावा सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र, विश्व भूगोल एवं जनसंख्या, भारत की वित्तीय, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं से विभिन्न विषय, भारत की भौतिक पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और जनसांख्यिकी मुद्दे। ये पूरा आपका कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, पूरा का पूरा स्टैटिक वाला पोर्शन, करंट अफेयर्स, पूरा डिटेल में यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। और 25 क्वेश्चन आपको पता है यूपी SSC पैट तो बदनाम ही है उल्टे सीधे प्रश्न पूछने के लिए, तो बहुत बड़े लेवल पर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, याद रखना। उसके अलावा ग्रामीण विकास, जिसको आप ग्रामीण प्रवेश कह रहे हो, जिसमें ग्रामीण प्रशासन से रिलेटेड चीजें, राजस्व प्रशासन, ग्रामीण विकास के लिए जो योजना है, जिला नियोजन तंत्र में 1992 के बाद के सुधार, जन भागीदारी और NGO की भूमिका, भारतीय ग्रामीण समाज, भारतीय समाज के कारक, कमजोर वर्गों की समस्याएं, ग्रामीण संस्थागत प्रणालियां। तो इसकी टॉपिक वाइज थ्योरी मैं अपने इस चैनल पे आपको करा दूंगा, इसकी टॉपिक वाइज थ्योरी करा दूंगा, आपको ध्यान रखना। ग्रामीण परिवेश मैंने भी बहुत पढ़ा है, बहुत बेहतरीन इसके नोट्स मेरे बने हुए हैं पहले के। और वो बात अलग है कि मैं यूट्यूब पर बहुत कम पढ़ाता हूँ वनडे एग्जाम के लिए, पहले मैं ऑफलाइन में बहुत पढ़ाता था बच्चों को। तो इसके टॉपिक वाइज मेरे पास थ्योरी के नोट्स रखे हैं और बिल्कुल अपडेट नोट्स हैं, और थोड़ा बहुत उनको एक बार और अपडेट करके मैं प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज आपको इस चैनल पर क्लासेस दे दूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कर लीजिएगा, राइट। चलो, उसके अलावा इसमें ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन में जो सांस्कृतिक पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण है, ग्रामीण रोजगार के स्रोत, ग्राम विकास के लिए केंद्र सरकार की योजना है, ग्राम विकास के लिए राज्य सरकार की योजना है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अपने नोट्स को अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मेरा नोट्स पहले का बना हुआ है वो थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा, नई करंट की योजनाओं को इसमें शामिल करते हुए मैं बना के आपको दे दूंगा। मैं तो आपको संख्या प्रणाली, परसेंटेज, लाभ हानि, आंकड़े, तथ्यों का वर्गीकरण, आवृत्ति, आवृत्ति वितरण, तालिका बनाना, संचय आवृत्ति, तथ्यों का निर्माण, क्षेत्र प्रमेय, कारक, द्विघाती समीकरण, युगपत समीकरण, LCM HCF, LCM HCF, आवृत्ति बहुभुज, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार चार्ट, पूरा DI वगैरह शामिल करते हुए इसमें अच्छा खासा है। त्रिभुज एवं पाइथागोरस प्रमेय, केंद्रीय माप, समानांतर माध्य, माध्य का बहुलक, आयत, वर्ग, समलंब, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, मतलब पूरा का पूरा बड़ा आपका इसमें सिलेबस है मैथ्स का अच्छा खासा। तो मैथ हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश हो जाएगा, उसके अलावा सामान्य विज्ञान हो जाएगा, उसके अलावा सामान्य हिंदी हो जाएगा। ये चारों का सिलेबस मैंने आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बता दिया। अब ये जो इस बार का पेट हुआ है, इसका जो स्कोर कार्ड कब तक आ जाएगा, अक्टूबर के लास्ट तक मान लीजिए, और संभावना है कि मुख्य परीक्षा आपकी लेखपाल की नवंबर में हो जाएगी। तो अभी से आप लोग तैयारी करने लग जाइए बेहतर तरीके से। अभी से आप लोग क्या करिए भैया, अभी से आप लोग इसकी तैयारी कर दीजिए। हाँ, मैं इतना आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका ये जो 25 नंबर का आपका ये जो सेगमेंट है, आपका ये जो 25 नंबर का सेगमेंट है आपका ग्रामीण परिवेश वाला, ये ग्रामीण परिवेश वाला पूरा का पूरा मैं आपको देने लग जाऊंगा। इस पूरे के पूरे ग्रामीण परिवेश की तैयारी मैं आपको करा दूंगा टॉपिक वाइज, पूरा टॉपिक वाइज एक एक मैं आपको वीडियोस अवेलेबल करा दूंगा अपने चैनल पे। ठीक है भैया, तो जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी A to Z जानकारी मैंने आपको बता दिया 100% बिल्कुल करंट अप टू डेट नॉलेज के साथ में। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है और सालों से यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ अलग अलग लेवल के एग्जाम को। अब तक टेट, सीटेट, सुपर टेट, TGT, PGT के बच्चों को पढ़ाता था, अब वनडे एग्जाम में बच्चों को सटीक और सही जानकारी अपने अनुभव के आधार पर आपको दे रहा हूँ। तो जानकारी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।